बालाघाट जिले के बैहर जनपद के अंतर्गत आने वाले ग्राम कोहका के 1 दर्जन से ज्यादा परिवारों के लोग आज जन सुनवाई में कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर अपनी समस्या एवं तहसीलदार के फरमान के विरुद्ध ज्ञापन देने पहुंचे। ग्रामीणों ने इस संबंध में बताया कि हम समस्त लोग ग्राम कोहका में विगत 30 वर्षों पंचायत द्वारा दी गई पीड़ित भूमि पर मकान बनाकर रह रहे हैं तथा गरीबी रेखा में रहकर बनी मजदूरी करके अपना जीवन यापन कर रहे हैं, लेकिन आज तक हमें पीएम आवास योजना का लाभ नहीं मिल पाया है और अब तहसीलदार बैहर द्वारा हमें मकान खाली करने की नोटिस दिया जा रहा है। ग्रामीणों ने बताया कि पंचायत के प्रस्ताव के अनुसार तत्कालीन सरपंच ने पूर्व में हमें आवास हेतु पड़त की जमीन प्रदान की थी। तहसील कार्यालय बैहर में इसे लेकर कोई आपत्ति भी दर्ज नहीं कराई गई और ग्राम पंचायत अपना अनापत्ति प्रमाण पत्र दे चुकी है। इसके बावजूद भरी बरसात में हमें मकान खाली कराने को क्यों कहा जा रहा है। जन सुनवाई में पहुंचे ग्रामीणों ने ज्ञापन के माध्यम से कलेक्टर बालाघाट से अपील की गई है कि ग्राम पंचायत कोका के 16 मई 2016 के प्रस्ताव के अनुसार 7 मार्च 2023 को जन सुनवाई में प्रति आवेदन प्रस्तुत किया गया था। तब तत्कालीन कलेक्टर के द्वारा हमारे लिए 1 एकड़ आबादी भूमि का प्रस्ताव बनाकर भेजने के निर्देश संबंधित अधिकारी को दिया गया था, जिस पर भी अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की गई है। आवेदकों द्वारा पंचायत प्रस्ताव के आधार पर आवास भूमि घोषित कर पट्टा दिलाए जाने की मांग आज पुनः जन सुनवाई में कलेक्टर बालाघाट से की गई है। जी, क्या नाम है आपका? क्या नाम? शकुन वासनी। कहाँ से आए हो आप? जी, भंडेरी करवाई। अच्छा, क्या हो गया था, किस समस्या को लेकर आए? हमारे यहाँ श्रीमान जी गए थे उधर पत्ता खोदने। कहाँ? छत्तीसगढ़। फिर क्या हुआ? वहाँ से अब क्या हुआ, हमको 1 दिन पहले बताए कि तबीयत खराब है, लेने आओ करके। तो हम कैसे जाते लेने के लिए, क्या हुआ क्या नहीं। वो दूसरे दिन 20 तारीख को हमारे घर में फिर पता चला 12 बजे रात को डेथ हो गई करके, और सुबह नहीं तो ला दिए घर आपके? हाँ। आपको क्या लग रहा है? तो उनके शरीर में निशान भी है, इधर मस्तक में, इधर साइड में और सीने में ऐसा काला निशान है। तो कहीं मारे कुछ हुआ तब तो ये हुआ, नहीं तो हम कैसे मानेंगे कि उनको एकाएक ख़त्म ही हो गए। कुछ तो हुआ है उनके साथ, हादसा तो किया गया है। अच्छा, उसका पोस्टमार्टम हुआ है क्या? पोस्टमार्टम नहीं हुआ। जब बता रहे थे कि पोस्टमार्टम करके बॉडी लाएंगे करके, लेकिन 1 दिन और रखे भी तो नहीं लाए। पोस्टमार्टम नहीं था, खोल के देखे। मौत की वजह क्या बताया ठेकेदार ने? वो तो कुछ नहीं बता रहे हैं। वो लोग ऐसे बोल रहे हैं कि तबीयत खराब थी ऐसा बोल रहे हैं। आप क्या चाहते हैं, इसमें क्या होना चाहिए? हम चाहते हैं कि क्या हुआ क्या नहीं, इसकी हमको जांच होनी चाहिए। जांच होना चाहिए, पता होना चाहिए। उनसे पूछा जाए। गाँव के भी लोग गए थे ना उनके साथ में, तो 4-5 लोग गए थे, तो उनसे पूछताछ करके, यानी जैसी भी हो, लेकिन पता चलना चाहिए कि कैसी मौत हुई, क्या हुआ क्या। हमको कुछ पता ही नहीं है। घर से अच्छे गए और उधर से उनकी लॉस आई है, डेड बॉडी। क्या नाम है आपका? शकुन वासनी। कहाँ के रहने वाले हैं? करवाई। कौन सा थाना पड़ता है? बैहर। रूपजर बैहर। ये बताएं, आज कलेक्टर साहब को आप लोग ज्ञापन सौंपने आए हैं ग्रामीणों के साथ में, क्या है पूरा मामला? क्या है, बैहर जनपद पंचायत क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम पंचायत कोका में वार्ड क्रमांक 3 में वहाँ के जो निवासरत हैं वो विगत 25 से 30 वर्षों से निवास करते आ रहे हैं, लेकिन वर्तमान जो तहसीलदार है उनको बेदखल करने की नोटिस जारी किया है। जबकि उन्हीं तहसीलदार के आधार के अनुसार उनने अनापत्ति प्रमाण पत्र मांगा, जिससे किसी ने भी कोई भी आपत्ति पेश नहीं किया। साथ ही तत्कालीन जो सरपंच थे उनके द्वारा वहाँ पर बाकायदा उनको ज़मीन अलॉट की गई। वहाँ के पटेल के द्वारा, वहाँ पे जो गणमान्य नागरिक हैं उनके द्वारा खुद स्थान पर जाकर आज से 25 साल 30 साल पहले उन लोगों को वहाँ पे ज़मीन आवंटन किया गया। उसके बाद भी तहसीलदार ने भरे बरसात में उनको बेदखल करने की नोटिस जारी किया। इसलिए आज हम लोग यहाँ पर कलेक्टर साहब के पास आए हैं और उनको हम आवेदन करेंगे और उनसे मांग करेंगे कि इनको भूमि आवंटन करते हुए इनको शासन की समस्त योजनाओं का लाभ दिलाते हुए इनको यहाँ वहाँ पे आवास योजना के अंतर्गत, प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत राशि स्वीकृत किया जाए। कितने ग्रामीण होंगे वार्ड नंबर 8 कोका के? ये वार्ड नंबर जो 3 है, इसमें तो 12 लोग हैं जो वहाँ पे निवास कर रहे हैं, जो सारे के सारे लोग यहाँ पर आज उपस्थित हुए हैं। ये 12 परिवारों के साथ ही उनको नोटिस जारी? 12 परिवारों के साथ ही और भी हैं ऐसे बहुत से लोग वहाँ पे ग्राम में जिनको आवास योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है। हमारे साथ सरपंच महोदय भी हैं, वो भी आपको कुछ जानकारी देंगे
कि वहाँ पे क्यों नहीं मिल पा रहा है 3 लोगों को, वहाँ पे ये वार्ड नंबर 3 के लोगों को वहाँ पर। क्या कारण है 25 से 30 वर्षों से वहाँ पे वो निवासरत कर रहे हैं? तत्कालीन सरपंच नवनीत पटेल साहब ने जगह भी दी रहने के लिए, उनका पट्टा नहीं बन पाया क्या? नहीं, पट्टा भी नहीं बन पाया। दरअसल में क्या है कि वो कोटवार को भूदान में दी गई ज़मीन थी, और चूंकि कोटवार जो तत्कालीन कोटवार थे तुलसी राम जी ना, तुलसी राम जी कोटवार के द्वारा ये कहकर आवास के लिए भूमि आवंटन किया कि वो पड़त भूमि है, मैं इसको काश्त नहीं कर रहा हूँ, इसलिए मैं पंचायत को आवास हेतु आवंटन कर रहा हूँ। यानी अपनी सहमति से उनने पंचायत को दिया है, और पंचायत ने उनसी कोटवार की सहमति के आधार पर एक प्रस्ताव पारित करके कलेक्टर महोदय को उस ज़मीन को आवास के लिए अधिकृत करने के लिए आवेदन भी प्रस्तुत किया है। लेकिन उसके बाद भी तहसीलदार साहब से आपकी बात हुई होंगी, वो किस आधार पे नोटिस जारी किए उन्होंने? नहीं, तहसीलदार साहब से मेरी बात हुई है, तो उन्होंने कहा था कि इसका जवाब पेश कर दीजिए। मैंने जवाब भी पेश करवा दिए वहाँ पे। उसके बाद भी लेकिन भरे बरसात में किसी के दबाव में आकर यदि किस गरीब लोगों को परेशान करेंगे, तो आप ये बताइए, हमारी सरकार आदरणीय मोदी जी का कहना है कि 2024 तक, और जब तक सरकार है, जब तक जितने भी देश में कच्चे मकान है सबको पक्का बना दिया जाएगा, और प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत सभी कच्चे मकान पक्के बनाए जा रहे हैं, लेकिन इनको वहाँ से भी हटाने का काम किया जा रहा है। ये बताइए, तानाशाही है ना एक किसी अधिकारी की? आप तो बीजेपी के आदमी, खासकर विशेषकर तो भाई आपको ये आंदोलन करने की आवश्यकता नहीं, बात बीजेपी और कांग्रेस की नहीं है, बात न्याय संगत है। अगर किसी गरीब को परेशानी होगी, चाहे वो कांग्रेस का के कार्यकाल में हो, चाहे वो बीजेपी के कार्यकाल में, अगर कोई अधिकारी परेशान करेगा तो हम जनता के साथ खड़े रहेंगे, जैसे पहले खड़े होते आ रहे थे, आज भी हम खड़े रहेंगे। आपका पूरा नाम और परिचय बताएं। जी, मैं रमेश मेरावी, ग्राम पंचायत कोहका सरपंच पति। जो कि यहाँ पर देखा जा रहा है 11 परिवार ऐसे लोग हैं जो घर का ना घाट का रहा, ऐसी स्थिति में भरे बारिश में इनको नोटिस दिया जा रहा है तहसीलदार साहब के माध्यम से, और उनको भी समझ में आना चाहिए कि अभी गर्मी भर क्यों नहीं दी है, इससे पहले भी देना था, लेकिन अभी बारिश के समय में क्यों दे रहे हैं। और रही बात यहाँ पर